लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक तकरार और तीखे शब्दों से गुंजायमान रहा। सत्र की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उनके माता पिता के शासनकाल की याद दिलाई। नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय पटना में रात में कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, जबकि आज कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए काफी कार्य किए हैं। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही। पटना शहर में अब करीब 2 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। जिनकी महीने में बिजली खपत 125 यूनिट से कम है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल हैं। ये योजना जुलाई से शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में भाजपा नेता और पेट्रोल पंप संचालक संतोष कटारिया से 41 लाख रुपए की ठगी हो गई। एक महिला ने खुद को दिल्ली में आरएसएस का पदाधिकारी बताकर उनसे संपर्क किया और खनिज निगम का चेयरमैन बनाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की मांग की। संतोष ने 3 महीने में अलग अलग किस्तों में कुल 41,30,000 रुपए दे दिए। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने समग्र शिक्षा अभियान के फंड के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। बिष्ट ने कहा कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में इस योजना का पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा। आंकड़ों के मुताबिक दार्जिलिंग में केवल 42.75% और कलिम्पोंग में 8.45% फंड का ही इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कम खर्च से स्कूलों में संसाधनों की कमी हो रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि असम की बीजेपी सरकार बंगाल के असली नागरिकों को एनआरसी का नोटिस भेज रही है। उन्होंने बीजेपी पर बांग्ला भाषा पर हमला करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने 2 लोगों का उदाहरण दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की आलोचना करते हुए उन्होंने पूछा कि उन्हें बंगाल के लोगों को नोटिस भेजने का क्या अधिकार है और कहा कि उन्हें अपने राज्य की सीमा के बाहर के मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को प्रशासन के नियंत्रण से अलग कर पूरी वित्तीय और प्रशासनिक आजादी दी जाए। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि सीईओ का दफ्तर अभी गृह विभाग के अधीन है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आयोग चाहता है कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव विभाग बनाया जाए। धनबाद के बाघमारा क्षेत्र के केसरगढ़ा में जमुनिया नदी के पास अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खदान की चाल धंसने से 6 से ज्यादा मजदूरों के दबने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 9 मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।